दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस डिस्कस करने वाले हैं। मद्रास हाई कोर्ट का ये केस है और आपके लिए बेहद ज़रूरी है ये केस जानना। इसमें ईस्ट कोस्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को अलाउ किया गया उनकी रिट पिटीशन को बाय सेटिंग असाइड और सेट असाइड किया ऑर्डर जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया गया था और रिमांड बैक किया गया मैटर टू द अपीलेट अथॉरिटी। साथ ही कहा गया कि पेटिशनर जो है ही डिज़र्व अ फेयर चांस, उसको फेयर चांस मिलना चाहिए क्योंकि पेटिशनर ने एक्नॉलेज नहीं किया नोटिस जो कि इशू किया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा इन डिफरेंट ऑप्शन ऑन जीएसटी डैशबोर्ड। तो जीएसटी डैशबोर्ड में जो नोटिस जहाँ से आपको दिखाई देता है व्यू नोटिस एंड ऑर्डर, उसमें ना हो करके डिफरेंट जो ऑप्शन है उसमें नोटिस शो हो रहा था जो कि पेटिशनर नहीं देख पाया। हाई कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट की वो एड्रेस करे इशू जो कि अराइज हुआ है ऑफ होस्टिंग इंफॉर्मेशन इन द मेन्यू इन द डैशबोर्ड। जो नोटिस कहाँ पे था, व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर में, वेयर अलग एक ड्रॉप मेन्यू ऑलरेडी आपको दिखाई देता है जीएसटी बोर्ड डैशबोर्ड पर, जिसमें कि व्यू नोटिस एंड ऑर्डर का ऑप्शन है जो कि विच वाज अलोंग सिंस इंसेप्शन। और जो कि ये जो ऑप्शन है आपका व्यू नोटिस एंड ऑर्डर का, इस पर ही आपकी कम्युनिकेशन आती है। तो कम्युनिकेटिंग नोटिस के लिए इन वेरियस फॉर्म एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे जो पिटिशनर है वो उसने जो असेसमेंट ऑर्डर उसको इशू किया गया था 8 मई 2023 को, ठीक है, जो डिपार्टमेंट के द्वारा नोट हुआ था कि पेटिशनर ने वो ऑर्डर क्यों इशू किया गया था कि पेटिशनर ने रिप्लाई नहीं किया है नोटिस का। कौन से नोटिस का? जो उसको इशू किए गए थे फॉर्म जीएसटी डीआरसी 01A और फॉर्म जीएसटी डीआरसी 01। अब यहाँ पे एग्रीव बाय द ऑर्डर पेटिशनर ने रिट पिटीशन फाइल करी। द पेटिशनर फेल्ड टू नोटिस द नोटिसेस, तो वो ये नोटिसेस नहीं देख पाया जो कि उसको डीआरसी 01A एंड डीआरसी 01 रिसीव हुआ था अर्लियर। द इंसेप्शन ऑफ जीएसटी जो नोटिस और कम्युनिकेशन है वो कहाँ पे आ रही थी, जो आपका व्यू नोटिस एंड ऑर्डर का जो टैब है, मेन्यू है, उसमें। एज ऑफ नाउ रिस्पोंडेंट ने जो स्टार्ट कर दिया नोटिस भेजना, नोटिस एंड कम्युनिकेशन, कहाँ पे, जो व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे केस क्या था कि ऑर्डर क्या है ये सेट असाइड हो सकता है क्योंकि टेक्निकल इशू है जीएसटी पोर्टल का कि वो नोटिस जो है कुछ डिफरेंट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो हाई कोर्ट का कहना है कि पेटिशनर डिज़र्व अ फेयर चांस उसको देना चाहिए। जो उसकी डिस्क्रिपेंसी पॉइंट आउट की गई है जीएसटीआर 1 और 3B के अंदर, जो डिस्क्रिपेंसी है जिसकी वजह से उसको ये नोटिस इशू हुए हैं, कोर्ट इज़ नॉट इंक्लाइन टू डायरेक्ट द पेटिशनर टू अप्रोच करे रिस्पोंडेंट एज द मैटर रिक्वायर्ड अ प्रॉपर कंसिडरेशन। द ऑर्डर इज सेट असाइड और केस जो है वो रिमांड बैक किया गया रिस्पोंडेंट को फॉर पासिंग फ्रेश ऑर्डर in accordance with the law within a period of 3 months, and directed the respondent authority shall address the issue arising out of hosting information in view additional notice and order। जबकि ऑलरेडी ये ड्रॉप मेन्यू है व्यू नोटिस एंड ऑर्डर जो शुरू से ही है फॉर कम्युनिकेटिंग नोटिस इन वेरियस फॉर्म्स एंड ऑर्डर। तो ये जो है ऑर्डर सेट असाइड कर दिया गया यहाँ पे ड्यू टू द टेक्निकल इशू ऑफ जीएसटी पोर्टल।